दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम इस विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में भर्ती होते हैं तो वो मैक्सिमम एक पदोन्नति सहायक अभियंता के रूप में मिल पाती है, जबकि एक IAS अफसर जब सरकार में आता है तो वो SDM के पद पर आता है, उसके बाद CDO बनता है, DM बनता है, अपर सचिव बनता है, सचिव बनता है, प्रमुख सचिव बनता है और लास्ट में इस प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उन सभी को किसी को भी पदोन्नति का कोई चांस नहीं दिया जाता। वो बेचारे एक कनिष्ठ अभियंता के पद पर अगर हुए तो अब कनिष्ठ अभियंता के पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अन्यथा एक पदोन्नति मिल जाती है। तो हमारे उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की बैठक में सभी इंजीनियर्स में सरकार द्वारा मांगे न माने जाने पर भारी रोष दिखाई दिया। सिंचाई विभाग के रुड़की कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महासंघ से जुड़े सभी सदस्य प्रमुख रूप से पहुंचे थे, जिसमें लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष छबील दास सैनी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के जनपद अध्यक्ष अमूल्य वाल्य द्वारा की गई एवं बैठक का संचालन महासंघ जनपद सचिव मंगल सिंह नेगी द्वारा किया गया। सभी इंजीनियर्स ने 27 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए शासन से पुरजोर मांग रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अमूल वालिया, देखिए ये जो आंदोलन हो रहा है ये उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ लोक निर्माण विभाग और सभी विभागों के महासंघ के द्वारा जो है प्रांतीय कार्य करने के दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोग जो है अपना प्रथम चरण का आंदोलन कर रहे हैं। इसमें 2 तारीख में हमारी जो है सभी जिलों में शाखाओं में बैठक हुई थी और अभी जनपद स्तरीय बैठक आज 10 तारीख में हो रही है। तत्पश्चात जो है 18 तारीख में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के DM साहब के माध्यम से जो हम अपनी मांग पत्र जो प्रेषण करेंगे और दिनांक 23 तारीख में जो है देहरादून में महाविशाल रैली होने के बाद प्रांतीय कार्य करने के निर्देशों के अनुसार हम लोग जो है आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। देखो सरकार के आगे हमारा जो है मांग पत्र हम लोगों ने जो है जून में रख दिया था। जून में हमारा जो है अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अधिवेशन में आए थे, जिनके आगे हमने अपना मांग पत्र प्रेषित भी किया था और उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन भी दिया था कि इसमें जो है सभी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण जो है हमारे सभी सदस्यों में रोष है और इस कारण जो है मजबूरीवश हम लोगों को जो है प्रांतीय कार्य करने के आदेश के लिए जो है हम लोग जो है इस आंदोलन के लिए सभी सदस्य उतर गए हैं। इसमें जो हमारे सभी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग जिसमें हमारा लोक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है, हमारा कृषि विभाग है, हमारा पेयजल निगम है, जल संस्थान है, उसमें जितने भी हमारे सदस्य हैं, जिसमें JEE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संबंधित हमारे सारे सदस्य जो है इस आंदोलन में अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ के तत्वाधान में 27 सूत्रीय मांग समस्याओं को लेकर अपना प्रथम चरण का आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारी 27 मांगे हैं, जिसको सरकार द्वारा अभी तक भी कोई पर विचार नहीं किया गया। जिनमें प्रमुख मांगे ये हैं कि हमें 10 वर्ष की सेवा के बाद 5400, 16 साल के बाद 6600 और 26 साल की सेवा के बाद 8700 पूर्व की बात ही। ऐसा पहले भी सरकार देती रही, लेकिन 2017 में MSCP लागू होने से हमें इससे वंचित किया जा रहा। हम कहते हैं या तो 3 कम से कम पदोन्नति दी जाए, अगर सरकार का पदोन्नति नहीं है तो 3 कम से कम पदोन्नति वेतनमान दिया जाए। अगर सरकार द्वारा अब ये प्रथम चरण के आंदोलन में, जिसमें 2 तारीख की भी बैठक हमारे द्वारा की गई, आज हमारे जनपद स्तर पर बैठक की जा रही है पूरे प्रदेश में। उसके बाद हमारे यहाँ पर 18 तारीख को जिलाधिकारी के माध्यम से हमें पूरे प्रदेश में शासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार द्वारा हमें फिर भी नहीं बुलाया जाता तो उसके बाद हमारी 23 फरवरी को एक महारैली जो कि परेड ग्राउंड से स्टार्ट होकर शासन सचिवालय तक पहुंचेगी, उसमें हमारा प्रथम चरण का आंदोलन का फिलहाल है। उसके बाद हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी एक आपातकालीन बैठक करेगी, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उस पर विचार करेंगे। ये हमारे तकनीकी समूह के साथ में पहले से बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कुछ हमारे विभाग में कुछ तो स्टाफिंग पैटर्न के लिए 1 प्रमोशन 5 प्रमोशन मिल जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम इस विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में भर्ती होते हैं तो वो मैक्सिमम एक पदोन्नति सहायक अभियंता के रूप में मिल पाती है, जबकि एक IAS अफसर जब सरकार में आता है तो वो SDM के पद पर आता है, उसके बाद CDO बनता है, DM बनता है, अपर सचिव बनता है, सचिव बनता है, प्रमुख सचिव बनता है और लास्ट में इस प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उन सभी को किसी को भी पदोन्नति का कोई चांस नहीं दिया जाते। वो बेचारे एक कनिष्ठ अभियंता के पद पर अगर हुए तो अब कनिष्ठ अभियंता के पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अन्यथा एक पदोन्नति मिल जाती है। तो हमारी मांग सरकार से है कि कम से कम एक सेपरेट गैलरी बनी जाए, जिससे कि हमारे पदोन्नति के हमारे भी चांस लें।